नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रत्यय की परिभाषा, प्रकार और अर्थ। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान रखना है प्रत्यय किसे कहते हैं। परिभाषा देखें, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज धन इक सामाजिक। अब इसमें जो ये इक लगा हुआ है ये क्या है? ये प्रत्यय है। समाज शब्द में जुड़ा तो क्या बना? सामाजिक। इसी तरह से सुगंध धन इत सुगंधित, नया शब्द बना, मतलब अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हुआ उसके बाद में। ठीक इसी प्रकार भूलना धन अक्कड़, इसमें अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है? भूलना, और नया शब्द क्या बना? भुलक्कड़, मतलब कि चमत्कार उत्पन्न हुआ। इसके बाद में मीठा धन आस मिठास। तो आपको यहाँ पर इन उदाहरणों के तौर पर यह सीखना है कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर, कहां पर लगकर? शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश का जो संधि है वो नहीं होती है, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। जैसे लोहा धन आर लुहार, नाटक धन कार नाटककार। इसी प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि जो हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो उसमें आपको बताना है कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? परिभाषा देखें, वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। किसका? नए शब्द का निर्माण करते हैं। किसमें लगकर? धातुओं, मतलब क्रियापद के मूल में लगकर। इसके बाद में हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। कृदंत या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहला प्रकार है कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। जैसे अक, लेखक, नायक, गायक, पाठक। इन शब्दों में क्या है? ये अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है और कर्तावाचक शब्द बना हुआ है, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्तवाचक प्रत्यय है। इसके बाद में अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़। आक, ये भी प्रत्यय है। तेराक, लड़ाक। आलू, झगड़ालू। आकू, लड़ाकू। आड़ी, खिलाड़ी। इयल, अड़ियल, मरियल। एरा, लुटेरा, बसेरा। एया, गवेया। ये कर्तवाचक प्रत्यय है। और भी कर्तवाचक जो प्रत्यय जैसे वाला, पढ़ने वाला, हार, राखनहार। इसके बाद में आता है कर्मवाचक। वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं कर्मवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओना, खिलौना, खेलना। इसके बाद में नी, सूंगनी, और ये मूल शब्द क्या है? सूंगना। इसके बाद में कर्णवाचक। वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं। किसको बताते हैं? क्रिया के कारण को बताते हैं। जैसे आ, झूला। अब कारण क्या है? अब इसमें झूला, मतलब इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मूल क्या है उसका? झूलना। इसके बाद में ऊ, झाड़ू। अब झाड़ू में ऊ प्रत्यय है लेकिन मूल क्या है उसका? झाड़ना। इसी तरह से ना, बेलन। इसमें क्या है? ना प्रत्यय जुड़ा हुआ लेकिन उसका मूल है बेलना। इसी तरह से नी, कतरनी, तो उसका मूल है कतरना। यह है कर्णवाचक प्रत्यय। इसके बाद में भाववाचक प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं उसे भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण आप देखें, गौर करें। सबसे पहले छोटा आ दे रखा है, मार, लूट, तोल, लेख। इन शब्दों में क्या है? भाववाचक है। इस तरह से आ, पूजा। आई, लड़ाई, कटाई, चटाई, सिलाई। ये सभी भाव का बोध करा रहे हैं अर्थात भाववाचक। इसके बाद में आन, मिलान, चढ़ान, उठान और उड़ान। आप, मिलाप, विलाप। आओ, चढ़ाओ, घुमाओ। आवा, बुलावा। आवट, सजावट, लिखावट, मिलावट। अगर ये शब्द दिए और पूछा कि प्रत्यय कौन सा है तो आप उसमें बताएंगे कि आवट प्रत्यय है। आखिर ये आवट प्रत्यय क्या होता है? तो उसमें शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि जैसे सजा और उसमें आवट, सजावट, आ उसमें जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आहट, घबराहट, चिल्लाहट। ई, बोली। ओता, समझौता। ओती, कटौती, मनोती। इसी तरह से ती, बढ़ती, उठती, चलती। और ता, बचत, खपत, बढ़त। ना, फिसलन, ऐठन। और नी, मिलनी। ये था भाववाचक प्रत्यय। इसके बाद में आता है क्रियाबोधक। वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं वो क्रियाबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हुआ, चलता हुआ, पढ़ता हुआ। इसके बाद में दूसरा है प्रत्यय का प्रकार तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा सर्वनाम
विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे छात्र धन आ, छात्रा, देवधन ई, देवी, मीठा धन आस, मिठास, अपना धन पन, अपनापन। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। और कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के, तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के। यहाँ पर दोनों प्रकार आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो तद्धित प्रत्यय है उसमें सबसे पहले कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आर, लुहार, सुनार, इया, रसिया, ई, तेली, एरा, घसेरा। इसी के बाद में आता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखें, आई, बुराई, आपा, बुढ़ापा, आस, खटास, मिठास, आहट, कड़वाहट, ईमा, लालिमा, ई, गर्मी, ता, सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता। ये क्या है? इसमें ता जुड़ा हुआ है, ता प्रत्यय। इसी तरह से इन सारे शब्दों में ये आई, आपा, आस, आहट और ईमा जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक प्रत्यय। इसके बाद में त्वा, मनुष्यत्व, पशुत्व, पन, लड़कपन, छोटपन, बचपन। ये क्या है? लड़कपन, बचपन, छोटपन। इसमें पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है जो कि भाव का बोध करा रहा है। इसके बाद में संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की सूचना होती है या रचना होती है। जैसे एरा, चचेरा, ममेरा, इक, शारीरिक, आलू, दयालु, श्रद्धालु, इत, फलित, ईला, रसीला, रंगीला, ई, भारतीय, एला, विशेला, तर, कठिन तर। अब कठिन शब्द है मूल और उसमें तर प्रत्यय जुड़ा तो कठिन तर हुआ। इसी तरह से मान, बुद्धिमान, बुद्धि मूल शब्द है, मान जुड़ा तो बुद्धिमान हुआ। इसके बाद में वत, पुत्रवत, मातृवत, हरा, इक हरा, जा, भतीजा, भानजा, ओई, नंदोई। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है। जैसे आ, वासुदेव, राघव, मानव, ई, दाशरथी, वाल्मीकि, सौमित्री, ए, कौन्तेय, गांगेय, भागिने, या, दैत्य, आदित्य, ई, जानकी, मैथिली, द्रौपदी, गांधारी। इनमें क्या है? ये ई, या, ई, आ, ये सब प्रत्यय हैं जो अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसके बाद में आता है उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे इया, खटिया, लुटिया, डिबिया, ई, मंडली, टोकरी, पहाड़ी, घंटी। इसके बाद में ओला, खटोला, सपोला। नेक्स्ट आता है स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय में वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। इन्हें इसीलिए स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय कहा गया है। जैसे आ, सुता, छात्रा, अनुजा, आइन, ठाकुराइन, मुंशियाइन, आनी, देवरानी, सेठानी, नौकरानी, इन, बाघिन, मालिन, नी, शेरनी और मोरनी। इसके बाद में आता है उर्दू के प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय में आता है हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे गर, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर। इसमें गर प्रत्यय जो कि उर्दू का प्रत्यय है। इसके बाद में ची, अफीमची, तलवची, बाबरची, तोपची, नाक, शर्मनाक, दर्दनाक, दार, दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार, आबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद। इसमें क्या है? ये उर्दू के प्रत्यय है। इंदा, परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा। इसके बाद में इश, फरमाइश, पैदाइश, रंजिश, स्थान, कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद में खोर, हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर और रिश्वतखोर। इसके बाद में गाह, ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह। नेक्स्ट है गार, मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार। इसके बाद में आता है गिर, राहगीर, जहांगीर। नेक्स्ट है गी, दीवानगी, ताजगी और सादगी। ये किसके प्रत्यय हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये उर्दू के प्रत्यय हैं। किसके प्रत्यय हैं? उर्दू के प्रत्यय हैं जो हिंदी की उदारता के कारण हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।